अस्सलाम वालेकुम जनाब। नई कॉल के साथ मैं हाज़िर हूँ और हम बात करेंगे आज की मार्केट पे और रैप अप करेंगे। और 27 अप्रैल की ये कॉल है, तो 27 अप्रैल को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, सब में पहले तो चलते हैं रैप अप सेशन की तरफ। रैप अप सेशन को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आखिर मार्केट में हुआ क्या है। एक मार्केट में लेवल दिया गया था 46,236 और 262 का मेरे ख्याल में, कि जिसके ऊपर कम से कम ट्रेड करना होगा और यही हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने प्री ओपन में हाइप तो बनाई, मगर वो उस लेवल को नहीं पकड़ सकी। 173 का हाई बना के मार्केट नीचे आ गई। और उसके बाद फिर आप देखें, और ये मैंने शुरू के पैराग्राफ देखे, उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है जो कल की कॉल में कहा गया था। और फिर जिस तरह उसने 12 बजे तक शदीद स्ट्रगल की कि वो किसी तरीके से उसको 46,000 पे सरवाइव करे, एंड अपॉन फेलिंग टू सरवाइव देयर, यानी कि 45,980 जब टूटा है, तो उसके बाद बुल्स अपना कंट्रोल लॉस्ट कर गए और फिर इंडेक्स मुसलसल गिरना शुरू हो गया। यकीनन आपने ये नोटिस किया होगा। और फिर लो भी बना और मार्केट नीचे क्लोज भी हो गई। अभी भी ऐसा तो नहीं है कि बहुत नीचे क्लोज हुई है, मगर बहरहाल 851 के नीचे क्लोज हो गई। तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल हुई। और मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं ट्रेड करेगी तो आप मार्केट में डिप्रेसिव सेंटिमेंट विद लो वॉल्यूम देखेंगे। तो आज पूरा दिन इंडेक्स में वही चीज़ देखी गई। अब जनाब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। जो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट हैं, उसमें सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मार्केट की जो आज की मूवमेंट थी वो एक टग ऑफ वॉर की कैफियत बयान कर रही है। और जो मैंने बात कही थी ना कि स्टॉक और इंडेक्स की इन्वर्स रिलेशनशिप नज़र आ रही है, मतलब वो एक दूसरे को सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ने हाई बनाए, फिर वो नीचे आ गए और उसके बाद एंड में भी रिकवर हुए। मतलब ये कि इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर स्मार्ट मूव्स को कैच कर सकते हैं तो उनके लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट थी, मगर ओवरऑल मार्केट जो है वो डिप्रेस थी। तो अब जो सूरत हाल बन गई है तो उसमें 45,873 का एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट को हर हाल में रहना चाहिए। अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं, उसके नीचे ट्रेड करती है तो आप कल भी मार्केट में एग्जॉर्शन को कंटिन्यू देखेंगे। और फिर एक लेवल है 45,650 640 का। इसको तोड़ते ही मुझे थोड़ा सा एग्रीवेटेड बिहेवियर नज़र आ रहा है। वो एग्रेशन ऑफ बिहेवियर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कमोबेश 45,350 तक लेके जा सकता है। तो इस बात को समझना है। और मैंने 2 स्ट्रेटजीज़ इसमें रिकमेंड की हैं। एक तो ये कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया जाए अगर कोई हाइपर मूव मिल जाए, ठीक है। दूसरी सूरत में जो माल बेच दिया है उसको टारगेट करें। और कुछ माल जो मेरे नुक्ता नज़र से, क्योंकि मैंने बीच में आप लोगों को आज पूरे सेशन में मैं बार बार आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स देता रहा हूँ, तो आप लोगों ने अगर एंड में वो माल लिया है, एक्यूमुलेट किया है, तो उसको बेच के दोबारा ले भी सकेंगे। क्योंकि मार्केट ने तो ठीक नहीं होता जब तक 46,236 के नीचे। मार्केट में ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर 200-300 पॉइंट ऊपर भी चली जाए तो फिर एग्जॉशन ले ले। जब तक 236 262 के ऊपर रुकती नहीं है मार्केट, ठीक है ना। तो लिहाजा इस मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा सकता है।
اور اگر مارکیٹ 46,650 640 توڑ دے تو بس ٹھیک ہے، 45,650 کو توڑ دے تو پھر ہم 45,350 ایریا کی طرف جانا شروع کر دیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان جو آپ کو بتائے ہیں جو لیولز ٹریگرز، ان کو فالو کرتے ہوئے ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب دے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. شکریہ. اللہ حافظ.